कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी कैसे होती है, उसके कार्यकर्ता उस पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा बनाते हैं। और यही आपको बेसिक फर्क बीजेपी और जो उसके घटक दल हैं उनमें, और इसके अलावा जो एनडीए घटक दल है और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें आपको अपने आप ये दिख जाएगा। दर्शकों, हम आपको एक बेसिक चीज बताने जा रहे हैं, वो चीज जो चुनावों के लिए सबसे जरूरी होती है। आपकी कार्यकर्ता की क्षमता, आपके कार्यकर्ताओं की शक्ति। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं, और यही बात आप जब जमीन पर देखेंगे तो आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में और जो एनडीए के घटक दल हैं, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे जेडीयू हो, वो चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, उनके कार्यकर्ताओं में और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की कार्यकर्ताओं में आपको एक फर्क दिखेगा। हमने गांधी मैदान वाली वो रैली 1 सितंबर वाली भी कवर की थी, जो वोट अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था। आज हम समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में है। यहाँ पर एनडीए घटक दलों की कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया है। अब आप ये देखिए, चारों तरफ बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश है, एकदम मूसलाधार बारिश। संचालन कर रहे हैं समस्तीपुर विधानसभा एनडीए सम्मेलन के अध्यक्ष, जदयू के जिलाध्यक्ष दुर्गेश लाल जी, हमारे आज का एनडीए का बैठक इतनी विपरीत परिस्थिति में आप लोगों का यहाँ उपस्थित होना दिखाना, यहाँ जो भी कैंडिडेट आए एनडीए का उनको जिताना है। इसी बात को करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे, हमें भी लगा था कि शायद कार्यकर्ता नहीं आएंगे, इस तरह की बारिश में लोगों का आना मुश्किल है। लेकिन ये पंडाल आप जितना बड़ा देख रहे हैं और पंडाल पे जितने सारे मंच पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जब आप इधर देखेंगे पूरा का पूरा पंडाल, पूरा का पूरा टेंट आपको भरा दिखाएगा। कहने का मतलब ये, हमने जो गांधी मैदान में जो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में थे, साथ में तेजस्वी यादव थे, तमाम घटक दल के लोग थे, उनके कार्यकर्ता भी गांधी मैदान में पहुंचे थे, लेकिन क्या है कि मेल नहीं था, सिंक्रोनाइज नहीं थे, एक तरह से एक दूसरे में मिले नहीं दिखाई दे रहे थे। कोई कहीं घूम रहा था, कोई कहीं घूम रहा था, कोई भीड़ कहीं झंडा लेके घूम रही है। कहने का मतलब ये, संगठन की जो क्षमता होती है, गठबंधन की जो क्षमता होती है, एक साथ वो मुट्ठी जो बंद होती है, वो बंद मुट्ठी नहीं दिखाई दी। छिटपुट 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 कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए। अब मैं आपको एक बेसिक चीज जो मैं आपसे बताना चाह रहा था, वो ये छोटा सा सम्मेलन है, जिले का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जेडीयू के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, चिराग पासवान के भी लोग हैं, कुशवाहा जी के भी लोग हैं। लेकिन आप ये देखो, ये छोटी सी ही रैली है। हमने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं की रैली में कुर्सियां खाली रह जाती हैं। बड़े नेताजी आए और उनकी कुर्सी खाली रह गई, लोग पहुंचे ही नहीं। एक जिले का साधारण सम्मेलन है ये, चुनाव से पूर्व कोई बड़ा नेता भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और आ रहा है, नहीं। विजय चौधरी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके आने की बात है, लेकिन संभव है इस मौसम में उनका आना भी ना हो पाए। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखो, वो डेडिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी कैसे होती है,
उसके कार्यकर्ता उस पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा बनाते हैं। और यही आपको बेसिक फर्क बीजेपी और जो उसके घटक दल हैं उनमें, और इसके अलावा जो एनडीए घटक दल है और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें आपको अपने आप ये दिख जाएगा। पार्टी और कार्यकर्ता का जो कहते हैं ना कि कार्यकर्ता का दिल जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिला वो पार्टी बड़ी हो गई। आप ये समझिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक साधारण सा कार्यक्रम है, किसी पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का नहीं है, सभी घटक दलों का है। बावजूद इसके एक जिले का सम्मेलन है। आप देखिए हर कुर्सी वहां दूर दूर तक आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। जितने दूर में ये पंडाल बना हुआ है हर कुर्सी पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। हमने इसी बिहार में ऐसी भी रैलियां देखी हैं, या देश भर में ऐसी चुनावी राजनीति के दौरान ऐसी रैलियां होती हैं कि नेता आते हैं, भीड़ आती ही नहीं है, लोग आते ही नहीं हैं, कार्यकर्ता आते ही नहीं है। लेकिन ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है और कार्यकर्ता आ रहा है और लगातार जमा हुआ है, ये बड़ी बात है। 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार की दशा दिशा और तस्वीर बदलने का काम किया है। जो बिहार मिला था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, वह विकास के नाम पर जमीन दौड़ हो चुका था। जातीय हिंसा उस कालखंड की चर्चा करते हुए जब इस राज्य में 1990 में श्री राम प्रसाद यादव जी की सरकार आई थी, जो सरकार 2005 वर्षों तक चली थी और कायदे के लिए उपभोक्ता समाज की स्थापना करने के लिए, नीचे दबे हुए नीचे के तबके के लोगों को ऊपर बढ़ने के लिए हम आपके साथ एक बार बोलिए सावली चौधरी जिंदाबाद, सावली चौधरी जिंदाबाद, सावली चौधरी जिंदाबाद, सावली चौधरी जिंदाबाद। समस्तीपुर का संसद कैसा हो, समस्तीपुर का संसद कैसा हो, बहुत धन्यवाद। तो 1990 से लेकर और 2005 के कालखंड की जब हम चर्चा करते हैं, जब हमारे जीवन में यह विषय आता है कि 1990 से 2005 का कालखंड कैसा था, तो हमें ध्यान में आता है। ध्यान में यह आता है कि लोग अपहरण, बलात्कार, शरेआम लोग को पीटना, सरकारी कार्यालयों की अव्यवस्था से लोगों को रूप करना, ये जो आज तक बनी हुई थी 1990 से 2005 के कालखंडों। इसीलिए इस बात को समझिएगा कि चुनावी राजनीति में अगर एनडीए लगातार जीत रहा है, अगर एनडीए राज्य दर राज्य चुनाव जीत रहा है, तो उसमें बड़ा काम उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं जो जमीन पर हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि दिन है कि रात है, कि बारिश हो रही है कि आंधी है, तूफान है। जबकि हमने अपोजिशन की ऐसी कई रैलियां देखी हैं जहां हमको तालमेल की कमी दिखाई दी। बड़े नेताओं के कार्यक्रम में वो तालमेल नहीं दिखता है। और ये देखिए साधारण जिले का कार्यक्रम है, बहुत बड़े नेता लोग भी नहीं आ रहे, लेकिन आपको दिखेंगे हर कुर्सी पर लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और जबरदस्त मूसलाधार बारिश है। मैं फिर वही लाइन से खत्म कर रहा हूं कि बड़े बड़े नेताओं की रैली में कुर्सियां खाली रह जाती हैं। साधारण सा जिले का कार्यक्रम है, एनडीए के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, आपको यहाँ कुर्सियाँ खाली नहीं दिखाई देंगी और कोई बड़ा नेता भी नहीं आ रहा है। यही होती है किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की क्षमता, जहाँ कार्यकर्ता केवल पार्टी के लिए काम करता है। शायद यही बात विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में दिखाई दे जाए तो ये लड़ाई फिर बराबरी की होगी। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।